Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स. सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह प्लांट्स ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करते हैं. फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट जहाँ वो रह रहे हैं कितनी तरह के प्लांट्स होते हैं. यानी आज के लेक्चर में हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में डिस्कस करना है, मीज़ोफाइट्स के बारे में डिस्कस करना है और ज़ीरोफाइट्स के बारे में डिस्कस करना है. हम देखेंगे कि किस तरह अपने अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक सरवाइव करने के लिए ये कौन कौन सी अडेप्टेशंस करते हैं. तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. सो टॉपिक इज ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स. अब जब हम ऑस्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. इट्स ऑल अबाउट मेंटेन द लेवल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स within the body. अब चूंकि हमने डिस्कस करना है प्लांट के लिहाज से तो हम बोलेंगे कि ये हो रहा है इन प्लांट्स. सो प्लांट्स की बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को मेंटेन करना, मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करना क्या कहलाता है? ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है. डेफिनेटली जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर हम कैटेगराइज करें तो दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक है एनिमल और एक है प्लांट्स. तो जिस तरह एनिमल्स की बॉडी के अंदर वाटर का इनटेक और मिनरल्स का इनटेक किया जाता है और बेशुमार चीज़ों को रिमूव किया जाता है इफ़ दे आर नॉट नेसेसरी, बिल्कुल इसी तरह अगर प्लांट अपनी बॉडी में देखे तो वो भी बेशुमार चीज़ों को इनटेक कर रहा होता है और बेशुमार चीज़ों को बॉडी से रिमूव कर रहा होता है जब उनकी ज़रूरत नहीं होती. सो जब हम प्लांट की बॉडी में देख रहे हैं कि वो वाटर और मिनरल्स के लेवल को किस तरह मेंटेन करेगा तो हमें देखना पड़ता है कि वो एनवायरनमेंट कौन सा फेस कर रहा है. तो याद रखिएगा यहाँ पे हम जब क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट्स की वो करेंगे ऑन द बेस ऑफ एनवायरनमेंट्स, कि कौन कौन से एनवायरनमेंट्स जो हैं वो प्लांट फेस कर रहा है और उन एनवायरनमेंट्स में क्या क्या चेंजेस या क्या क्या अडेप्टेशन जो है वो प्लांट्स को करना पड़ेंगी. तो हाइड्रो जो है वो हमारे पास एनवायरनमेंट है और जब हम हाइड्रोफाइट का वर्ड यूज करते हैं, फाइट कहते हैं प्लांट को. सो हाइड्रो मीन वाटर, फाइट मीन प्लांट्स. तो इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोफाइट्स क्या होंगे? प्लांट्स विच टोटली आर पार्शली submerged into the water. तो ऐसे प्लांट्स जो हमारे पास जो है वो टोटली या पार्शली क्या हो, पानी में डूबे हुए हो, यानी कि या तो ये पानी के पास पास होंगे यानी पानी के अंदर, थोड़ा सा पानी के अंदर, थोड़ा पानी से बाहर, या मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर होंगे. तो ऐसे प्लांट्स जो कि मुकम्मल तौर पे पानी के अंदर हों या पानी के पास हों उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स. दूसरे अल्फाज में मैं यहाँ पे इसे कह सकता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो इक्वेटिक प्लांट है. इक्वेटिक प्लांट्स बिकॉज दे आर लिविंग नियर टू द वाटर और इनसाइड द वाटर. अब जरा देखते हैं इस एनवायरनमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगी, फिर हम देखते हैं कि इस एनवायरनमेंट के लिए ये क्या क्या अडेप्टेशंस करेगा. आइए जरा इसका अफेक्ट देखते हैं कि अफेक्ट क्या होगा. अब जरा अफेक्ट्स देखते हैं जी, अफेक्ट्स क्या होंगे. अब वाटर जो है
moves inside the plant body. तो लगातार पानी जो है वो बाहर से अंदर जाना शुरू कर देगा, प्लांट की बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देगा, और जो सेल्स होंगे नेवर एवर फेस डेफिशिएंसी ऑफ वाटर. कभी भी वहां पे वाटर की डेफिशिएंसी नहीं होगी. सेल कभी भी डेफिशिएंसी फेस नहीं करेगा, प्लांट की बॉडी कभी भी पानी की डेफिशिएंसी फेस नहीं करेगी. हाँ, ये जरूर होगा कि बॉडी या फिर सेल्स फ्लडेड विद वाटर. पानी से भर जाएंगे जी. अब पानी से भर जाएंगे तो इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम होगी, एंजाइम्स की एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए अब इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होगा? अब इनका बेसिक प्रिंसिपल ये होना चाहिए टू रिमूव वाटर. वाटर को क्या किया जाए? रिमूव किया जाए, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा क्या हो गया? एक्सेस हो गया. जब वाटर बहुत ज़्यादा एक्सेस हो गया तो अब इनकी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी अडेप्टेशंस. तो अब इनको क्या करनी है? अडेप्टेशंस करनी है. अब क्या क्या अडेप्टेशंस करेंगे, क्या क्या चेंजेस इनके अंदर होंगी जो मैक्सिमम पानी को जो है वो रिमूव करने में हेल्प करेंगे. नंबर 1, हाई सरफेस एरिया. इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम लाइट का एक्सपोजर होगा. सो मैक्सिमम लाइट एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर. जब सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, लाइट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? हाई रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन. इनका ट्रांसपैरेशन का रेट बहुत हाई होगा. मैक्सिमम वाटर जो है ये बॉडी से रिलीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपैरेशन, यानी जो है वो पानी वेपर्स की फॉर्म में मैक्सिमम रिलीज करवाया जाएगा. और इनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा, एक तो इनमें स्टोमेटा भी ज्यादा होंगे, और दूसरा स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन अपर साइड्स. इनमें स्टोमेटा जो है वो अपर साइड्स पे होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है. तो ये तमाम जो अडेप्टेशंस हैं ये हेल्प करेंगी कि मैक्सिमम वाटर जो है वो ट्रांसपैरेशन से रिलीज़ किया जाएगा, रेट ऑफ ट्रांसपैरेशन बहुत हाई होगा, और मैक्सिमम पानी के निकलने पर पानी की जो यहाँ पे ज़्यादती हो रही है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी. अब ये कंडीशन थी जब हमने डिस्कस किया हाइड्रोफाइट्स को. आइए ज़रा सेकंड एक और कैटेगरी है हमारे पास. इससे पहले इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लें कि इसकी अगर मैं एग्जांपल यहां पे बताऊं तो हमारे पास वाटर लिली, वाटर लिली जो है, वाटर लिलीज जो हैं वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है. ओके जी, आइए जरा हम बात करते हैं नेक्स्ट एनवायरनमेंट की, मीजोफाइट्स. अब मैंने पहले भी बताया फाइट्स जब भी आएगा तो प्लांट्स को डिस्कस कर रहे हैं. तो एनवायरनमेंट हमारे पास है जी मीजो, और वहां पे रहने वाले जो प्लांट्स होंगे वो मीजोफाइट्स. अगर हम मीजो को देखें तो मीजो का जो मीनिंग बनता है वो है जी मॉडरेट. अब मॉडरेट क्या? सप्लाई ऑफ वाटर. फाइट्स मीन प्लांट्स. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं सो इसको हम कह सकते हैं कि प्लांट्स विच आर लिविंग
living in the moderate supply of water। तो ऐसे प्लांट्स जो कि पानी की मॉडरेट अवेलेबिलिटी पे जो है वो पाए जाते हैं। अब यहां पे हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। नंबर 1, वाटर may be in high concentration, water may be in low concentration depending upon availability। ऐसा भी हो सकता है पानी बहुत ज़्यादा हाई जो है वो मिकदार के साथ अवेलेबल है, ऐसा भी हो सकता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो है। तो दोनों के मुताबिक अलग अलग अडेप्टेशंस होंगी। सपोज कर लीजिए अगर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है तो उस वक्त हाई रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किया जाएगा, स्टोमेटा ओपन कर दिए जाएंगे, मैक्सिमम वाटर लॉस किया जाएगा। और अगर हमारे पास लो है वाटर की अवेलेबिलिटी तो हमारे पास लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन होगा, यानी प्लांट को ट्रांसपायरेशन को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और ये सिचुएशन डिपेंड कर रही है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर कि जैसे से वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ये अपना रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। और जैसे जैसे रेट ऑफ वाटर जो है या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो है वो कम होगी, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल में आए तो हमारे पास जो है वो रोज इसकी एग्जांपल है। आइए जरा बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी ज़ीरोफाइट्स। सो द नेक्स्ट वन इज ज़ीरोफाइट्स। अब अगर मैं ज़ीरो को देखूं तो आप इसको समझ लीजिए नो वाटर, या इन अदर सेंस हम कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो बेसिकली हम यहां पे कहेंगे कि ये बेसिकली वो प्लांट्स होंगे which are facing very low or sometimes no supply of water। तो ऐसे प्लांट जिनमें पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, जिनको पानी जो है वो ना होने के बराबर मिलेगा, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ज़ीरोफाइट्स या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। अब इन प्लांट्स में अगर मैं देखूं कि व्हाट विल बी देयर बेसिक प्रिंसिपल, मैं इनका बेसिक प्रिंसिपल देखना चाहता हूं कि इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा। बेसिक प्रिंसिपल, तो बेसिक प्रिंसिपल इनका ये होगा, डेफिनेटली दे आर फेसिंग वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इनका जो है वो मेन मैकेनिज्म होना चाहिए टू स्टोर वाटर, अपने अंदर पानी को क्या कर लें, स्टोर कर लें। जब इन्होंने पानी को अपने अंदर स्टोर करना है तो इसके लिए डेफिनेटली इनको बेशुमार क्या करनी पड़ेंगी, अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी। आइए देखते हैं इसके लिए इनको क्या क्या अडेप्टेशंस करनी है। सो अडेप्टेशंस, अपने अंदर वाटर को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। यानी कि यहाँ पे टू स्टोर वाटर के साथ अगर मैं ये लिख लूँ टू कंजर्व वाटर, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा कि इन्होंने वाटर को कंजर्व करना है। तो मैक्सिमम इनकी कोशिश होगी कि वो क्या करें, पानी को अपने अंदर कंजर्व कर लें। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस इनके अंदर होंगी, क्या क्या अडेप्टेशंस ये करेंगे। नंबर 1, इनमें हमेशा होगा लो सरफेस एरिया। तो इनका सरफेस एरिया बहुत लो होता है, जिससे क्या होता है, लो या मिनिमम
एक्सपोजर ऑफ लाइट, लाइट का एक्सपोजर बहुत कम होगा। इसके अलावा इनमें क्या होगा, स्टोमेटा ऑन लोअर एपिडर्मस, स्टोमेटा लोअर एपिडर्मस में होंगे और समटाइम्स संक्ड होंगे, मीन वो अंदर की तरफ होंगे। अब स्टोमेटा जो है वो कम भी होंगे और लोअर एपिडर्मस पे होंगे, सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा कम है, लाइट का एक्सपोजर भी कम है, तो इनकी वजह से क्या होगा, वेरी लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, इनमें ट्रांसपायरेशन का रेट बहुत लो होगा, वाटर कम से कम लो होगा। इसके अलावा इनमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल लैदरी अपीयरेंस होगी, सो लैदरी अपीयरेंस है और थिक क्यूटिकल लेयर है अपर एपिडर्मस पे। इन दोनों का काम प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, इवन कुछ प्लांट, सम प्लांट shed their leaf to prevent the loss of water. कुछ तो ऐसे भी हैं जो अपनी बॉडी के लीव्स तक गिरा देते हैं ताकि कम से कम रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रखा जाए और वाटर के लॉस से बचाया जाए। तो इस तरह ये अडेप्टेशंस हैं जो इनको अडॉप्ट करना पड़ती हैं ताकि वाटर के लॉस को मिनिमाइज किया जाए और मैक्सिमम वाटर को बॉडी में क्या रखा जाए, कंजर्व किया जाए। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस किया और हमने देखा कि डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास प्लांट्स थे और हर एनवायरनमेंट के मुताबिक प्लांट्स जो हैं वो डिफरेंट अडेप्टेशंस कर रहे हैं। पानी वाले जो थे वो मैक्सिमम पानी को रिलीज़ कर रहे थे, मॉडरेट वाले जो हैं अगर पानी ज़्यादा है तो वो रिलीज़ करेंगे, कम है तो कम करेंगे। इसमें एग्जांपल आपने रोज़ वगैरह को डिस्कस किया। और ज़ीरोफाइट्स की अगर हम बात करें तो मोस्ट फेमिलियर हमारे पास कैक्टस जो है वो इसकी एग्जांपल है और इनकी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि वाटर का लॉस कम से कम किया जाए, पानी को मैक्सिमम बॉडी के अंदर स्टोर रखा जाए, उसके लिए इनको ये अडेप्टेशंस करना पड़ती हैं। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग की सेंस में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसमें से शॉर्ट पूछे जाते हैं और शॉर्ट में ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ज़ीरोफाइट्स की अडेप्टेशंस बता दीजिए या हाइड्रोफाइट्स की अडेप्टेशंस बता दीजिए व्हेन दे आर लिविंग इन देयर एनवायरनमेंट। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट कंप्लीट हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने डिस्कस किया ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये पूरा जो लेक्चर है वो लॉन्ग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।